Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो बहुत कमाल की, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छा कंपैरिजन जो है वो आप लोगों की पेशी खिदमत लेकर हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो इंडियन आर्मी वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी का कंपैरिजन होने जा रहा है। उनकी जो है ना, और किसी चीज का कंपैरिजन नहीं है, ये सिर्फ उनका ये कंपैरिजन है फैसिलिटीज के। इंडियन आर्मी को जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज, कितने पैसे, कितने घर, कितनी गाड़ियां, क्या क्या मिलता है, और उधर से पाकिस्तानी आर्मी का देखेंगे कितनी फैसिलिटीज है, कितनी गाड़ियां, कितने घर, कितना कुछ क्या क्या मिलता है। तो ये एजुकेशन के लिए जो है वो वीडियो है, इसको कृपया ध्यान से देखिएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाइएगा। जोक्स अपार्ट गाइस, आप लोग जो है वो, आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा लोग वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों को सब्सक्राइब करना, आप लोगों ने दोस्तों तक, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन किए ही होंगे ना, तो वहां पे शेयर कर देना यार, मेरी भी थोड़ी फैन फॉलोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम को वीडियो तक चलते हैं। तो पहले जो है वो फैसिलिटीज हम देखेंगे इंडियन आर्मी की, देन हम पाकिस्तानी आर्मी की फैसिलिटी देखेंगे। तो हमारी वीडियो यहाँ से दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अगर आप इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्मी ऑफिसर को दी जाने वाली 10 बेहतरीन और अनोखी फैसिलिटीज के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टडी लीव। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टडी लीव मिलती है। अच्छा। हालांकि आर्मी ऑफिसर को स्टडी लीव 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है। स्टडी लीव मैक्सिमम 2 साल 4 महीने तक के लिए ही मिलती है। आर्मी ऑफिसर को लीव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अप्रूवल चाहिए होता है। स्टडी लीव के वक्त आर्मी ऑफिसर को सैलरी के साथ स्टडी अलाउंस भी मिलती है और इसके साथ ही ट्रेवलिंग अलाउंस और घर के किराए के लिए हर महीने हाउस रेंट अलाउंस भी मिलती है। हालांकि सेवा के परिचालन संबंधी शर्तों के मुताबिक अगर देश में युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं तो आर्मी ऑफिसर को स्टडी लीव से वापस भी बुलाया जा सकता है। नंबर 9, कैंटीन फैसिलिटी। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर को कैंटीन की भी सुविधा मिलती है जिसे CSD भी कहते हैं, यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। कैंटीन में शॉपिंग करने के लिए आर्मी ऑफिसर्स को स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं। इन स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके आर्मी ऑफिसर किसी भी CSD कैंटीन आपका कोई रिश्तेदार आर्मी ऑफिसर है? आर्मी ऑफिसर के लिए भारत में कुल उसका कार्ड लेके चले CSD कैंटीन है। इस कैंटीन में मुख्य रूप से ग्रोसरी आइटम, किचन आइटम, इलेक्ट्रॉनिक शराब भी उपलब्ध होते हैं। आर्मी ऑफिसर को शराब की काफी अच्छी क्वालिटी और ब्रांड भी मिलती है। कैंटीन में यह सब आइटम काफी सस्ते दामों में मिलते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में शराब तो आर्मी ऑफिसर के बच्चों को मिलिट्री या सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है। यहाँ उनकी फीस में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है और आर्मी ऑफिसर के बच्चे पढ़ाई पूरी करके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन भी मिलती है। नंबर 7, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। इसके अलावा PF और अन्य पेंशन बेनिफिट्स भी आर्मी ऑफिसर को दिए जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को हवाई यात्रा करने पे गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर को ट्रेन की भी फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करने पे छूट दी जाती है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान सड़क मार्ग से यात्रा करने पर रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा के टोल टैक्सेस में भी छूट दी जाती है। इन्हें किसी भी प्रकार का टोल टैक्सेस नहीं भरना पड़ता है। मुल्क की रक्षा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन फैसिलिटी। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा उनके घरों में मुफ्त बिजली और टेलीफोन कनेक्शन भी दी जाती है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को फ्री वाईफाई और SMS मुझे दे दो वाईफाई फ्री। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से साल में एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 4, मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को काफी सारे बहुत अच्छी मेडिकल भी मिलते हैं। आर्मी ऑफिसर को अस्पताल में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को मेडिकल लीव भी दी जाती है। नंबर 3, व्हीकल्स। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को सरकार द्वारा एक आधिकारिक वाहन भी प्रदान किया जाता है। एक खास बात और दोस्तों, आर्मी ऑफिसर के वाहन को RTO द्वारा रजिस्टर नहीं किया जाता है।
इनके वाहन को रक्षा मंत्रालय द्वारा रजिस्टर किया जाता है और इनको दिए जाने वाले नंबर्स बाकी वाहन के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं। इसके अलावा नंबर प्लेट के ऊपर रेड कलर की एक और प्लेट होती है, इस पर स्टार लगे होते हैं और ये स्टार आर्मी ऑफिसर्स के रैंक को दर्शाता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर के वाहन का मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल आदि का खर्च सरकार ही उठाती है। नंबर 2, एकोमोडेशन। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को अकोमोडेशन तो अच्छी देंगे। वीवीआईपी क्षेत्र में सुंदर सा सरकारी आवास भी आवंटित किया जाता है। जब आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट या कैप्टन के लड़कियां आर्मी के यूनिफॉर्म में बड़ी पहनती हैं। 2 BHK हाउस प्रोवाइड होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर मेजर या उससे ऊपर के रैंक पे होते हैं तो उनको बंगलो प्रोवाइड किया जाता है। आर्मी ऑफिसर को दिया जाने वाला बंगला काफी बड़ा होता है। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर को बागवान, रसोईया, गृह सहायक भी दिया जाता है इस बड़े से घर के साथ। नंबर 1, सैलरी। दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर को आकर्षक सैलरी भी मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आर्मी ऑफिसर को स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, जब आर्मी ऑफिसर अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की मिलती है। इस दौरान आर्मी ऑफिसर की मंथली सैलरी 56,100 होती है। अपने 3 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जब आर्मी ऑफिसर कैप्टन के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी 61,300 की हो जाती है। इसी तरह आर्मी ऑफिसर जब अपने 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद मेजर के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी बढ़कर 69,400 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे आर्मी ऑफिसर का प्रमोशन होता रहता है वैसे ही उनकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और यह सैलरी बढ़कर 2,25,000 हो जाती है। तो दोस्तों, इतनी सारी बेहतरीन फैसिलिटी एक आर्मी ऑफिसर्स को प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा, अभी पाकिस्तानी आर्मी की फैसिलिटीज जो है वो चेक कर लेते हैं। पाकिस्तानी आर्मी को भी फैसिलिटीज यार मिलती, बहुत अच्छी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फौजी अफसरान को फौज में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद क्या क्या मराहत मिलती हैं और इनका तरीकाकार क्या होता है। मगर इससे पहले अगर आपने नदीम डेली को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो सब्सक्राइब। नाज़रीन, फौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद जो प्लाट, घर और दीगर मराहत मिलती हैं उनका ताल्लुक फौज में गुजारे गए वक्त से होता है। फौजी अफसर को मुलाजमत के पहले दिन ही ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनियत इख्तियार करने का होता है। रुकनियत हासिल करने वाले को 1 लाख डाउन पेमेंट देना होती है और फिर इसकी तनख्वाह से हर महीने कटौती होती रहती है। ज़ाब्ता-ए-कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेता है तो फिर वो एक प्लाट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फौज में मराहत मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो उसके बाद वो मराहत के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। BBC के मुताबिक जब कोई ब्रिगेडियर वार कोर्स कर लेता है तो उसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लाट का हकदार हो जाता है, जबकि वार कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लाट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से 1 इजाफी प्लाट भी मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लाटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लाट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलाट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें से एक घर का मुलाजिम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। BBC के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है और DHA के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लाट मिलता है। BBC के मुताबिक एक जनरल रिटायरमेंट पर प्लाटों और ज़रई ज़मीन की मद में 1 अरब रुपए से जायद की मराहत हासिल कर लेता है। ज़ियाउल हक दौर के बाद आर्मी अफसरान की मराहत में ज़्यादा इजाफा किया गया और इसके बाद इसमें मुसलसल इजाफा होता रहा। फौजी अफसरान को उनके ओहदे के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़रई ज़मीन भी अलाट की जाती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट खबरों की जीनत बनती रही है। ये ज़मीन सरहदी इलाके की ज़मीन कहलाती है और जनरल रहील शरीफ को 3 शराइत पर GHQ की तरफ से ये ज़मीन 33 साल की लीज पर दी गई है। फौज में मेजर के ओहदे से बरात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताहम ज़रई ज़मीन कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के अफसर को तकरीबन 2 मुरब्बा ज़रई ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को मजीद इजाफी ज़मीन मिलती है। ये अफसरान रिटायरमेंट के बाद आर्मी की हाउसिंग कॉलोनियों में घर भी हासिल करते हैं।
फौज में करप्शन की रोकथाम के लिए एक शफाफ निज़ाम करप्शन मौजूद की है। रोकथाम। अस्करी हुकाम के मुताबिक कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अफसरान को आर्मी में हर साल अपने असासे ज़ाहिर करने होते हैं। फौज में एक कमेटी इन असासों का मवाजना हर साल गुज़िश्ता बरस ज़ाहिर किए गए असासों से करती है। अगर असासों में फ़र्क आए तो मनी ट्रेल मांगा जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज के मुतादिद फलाही इदारे काम करते हैं, जिनको दुनिया में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है। फौज में शुहदा के ख़ानदानों के लिए मराहत का भी एक निज़ाम मौजूद है और उनके लवाहिकीन को DHA में प्लाट अलाट किए जाते हैं। नाजरीन, जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई थी तो फौजी फाउंडेशन के लिए पाकिस्तान के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़िम्मेदारी से किया और आज मुल्क में फ़ौज के ज़ेर निगरानी मुतअद्दिद फलाही इदारे, अस्पताल, दस्तगाहें, रिहायशी स्कीमें और कमर्शियल इदारे चल रहे हैं। ओके गाइज, ये थी पाकिस्तान की आर्मी को जितनी फैसिलिटीज मिलती है। पहली वीडियो के अंदर आर्मी वो हमने देखी कि जितनी इंडियन आर्मी को जो है वो फैसिलिटीज मिलती है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि ज्यादा फैसिलिटीज इंडियन आर्मी को मिल रही है या पाकिस्तानी आर्मी को मिल रही है, बिकॉज बाद में फिर जब मैं बोलती हूँ ना कुछ, तो आप लोग बोलते हैं कि पैसे में फर्क आता है। तो हमारी वाकई यार करेंसी में, इंडियन करेंसी में और पाकिस्तानी करेंसी में बहुत ज्यादा फर्क आता है। और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि DHA के अंदर जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को, DHA एक बहुत पॉश एरिया, बहुत अच्छा एरिया होता है, उसके अंदर जो है वो घर मिलता है और हर चीज को मतलब जमीन वगैरह भी उनको दी जाती है। और इंडियन आर्मी के अंदर हम लोगों ने देखा कि उनको स्टडी लीव, मुझे वो चीज अच्छी लगी कि स्टडी लीव अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और कैंटीन के लिए आपको मतलब वो एक प्रॉपर कार्ड मिलता है कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं। मतलब फैसिलिटीज दोनों मुल्कों की आर्मीज को बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, रुपए पैसे की भी, जमीनों की, जायदादों की, भाई कोई कमी नहीं। इफ यू आर आर्मी ऑफिसर क्यों ना हो भाई, ठीक है। बिकॉज आर्मी ऑफिसर, मैं पहले भी आप लोगों को बोलती रही हूँ कि आर्मी एक ऐसी जो है वो चीज का नाम है कि आप अपने मुल्क के अंदर सुख शांति सलामती से रह रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्मी, ठीक है। आर्मी ना हो तो आप अपने घरों के अंदर सुकून से जो है वो रह नहीं सकते। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कमाल की वीडियो थी। आप लोगों ने एक चीज ये बतानी कि आप लोगों को इन सब फैसिलिटीज में से, इंडियन आर्मी की फैसिलिटीज में से और पाकिस्तानी आर्मी की फैसिलिटीज में से किस आर्मी की फैसिलिटी जो है वो ज्यादा बेहतरीन लगी, इंडिया की या पाकिस्तान की। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।